हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज हमारा जो टॉपिक है वो है फिलिंग अप ऑफ द ऑर्बिटल विद इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है ऑर्बिटल में। ऑर्बिटल जैसे कि आप जानते हैं ये ऑर्बिट है और इसके अंदर सब ऑर्बिट्स होते हैं जिनको ऑर्बिटल्स कहते हैं। ये 4 होते हैं, एस, पी, डी एंड एफ। ऑर्बिटल्स में फिलिंग करनी है इलेक्ट्रॉन्स की। जो मिनिमम इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 2 आ सकते हैं, यानी एस ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो सकते हैं। फर्स्ट है हर्ट्ज रूल। हर्ट्ज रूल जो है इसके अकॉर्डिंग फिलिंग कैसे होती है ये देखें। इसकी डेफिनेशन है, इफ इक्वल एनर्जी ऑर्बिटल आर अवेलेबल टू द इलेक्ट्रॉन्स, द इलेक्ट्रॉन विल लिव इन सेपरेट ऑर्बिटल्स एंड दे विल हैव सेम स्पिन। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल के लिए सबसे पहले इक्वल एनर्जी लेवल ड्रॉ करें। ये हमारे पास एनर्जी है जो कि ऊपर को इंक्रीज हो रही है। ऑर्बिटल्स आर अवेलेबल, इक्वल एनर्जी ऑर्बिटल्स हैं। यहाँ एक एनर्जी लेवल बनाएं और मैक्सिमम फर्ज करें कि हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इन तीनों को हमने फिल करना है, तो क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं कि हमारे पास 3 ही ऑर्बिटल हैं। तो या तो ये तीनों ऐसे भी हम लिख सकते हैं, ये फिलिंग ऐसे भी हो सकती है, या ये फिलिंग ऐसे भी हो सकती है, यानी 2 सेम स्पिन। लेकिन जो एक और वे है इनको फिल करने का वो ये है कि तीनों ऑर्बिटल्स हों और तीनों में तीनों इलेक्ट्रॉन्स हों और वो तीनों एक ही डायरेक्शन में यानी सेम स्पिन के साथ हों। सेम स्पिन का मतलब होता है एक ही डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन स्पिन कर रहे हैं। ये जो दोनों मेथड हैं ये गलत हैं। ये वाला मेथड है इलेक्ट्रॉन्स को फिल करने का, हर्ट्ज रूल के मुताबिक ये ठीक है। ठीक है, इस रूल को क्या कहते हैं, दोबारा इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इक्वल एनर्जी ऑर्बिटल्स आर अवेलेबल, तीनों इक्वल एनर्जी के ऑर्बिटल्स हैं टू द इलेक्ट्रॉन्स के लिए। द इलेक्ट्रॉन्स विल लिव इन सेपरेट ऑर्बिटल्स। इलेक्ट्रॉन ना तो ऐसे लिव करेंगे ना ऐसे, वो सेपरेट ऑर्बिटल्स में लाइव करेंगे एंड दे विल हैव सेम स्पिन, और उनकी जो स्पिन होगी वो भी सेम होगी। यही एग्जांपल आप ऐसे लिख सकते हैं कि सपोज वी हैव 3 इलेक्ट्रॉन्स एंड द सेम एनर्जी और डीजनरेट ऑर्बिटल्स आर अवेलेबल टू द इलेक्ट्रॉन्स, द इलेक्ट्रॉन विल रिमेन अनपेयर विद सेम स्पिन। और इसके साथ ये डायग्राम शो कर सकते हैं। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ये सेकंड है मेथड। इस मेथड को समझने के लिए आपको उससे पहले कुछ और चीज़ें पता होनी चाहिए। सबसे पहले हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है ये ड्यूल करैक्टर शो करता है। इसका करैक्टर जो है वो ड्यूल है। एक तो ये पार्टिकल है और दूसरा ये जो है वो एनर्जी है, या इसको वेव कहते हैं। वेव नेचर है और एक इसकी पार्टिकल नेचर है। पार्टिकल नेचर में इसका क्या होता है, इसका मोमेंटम होता है और इसका मैस होता है। और वेव में इसकी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है। फ्रीक्वेंसी के साथ इसकी वेव लेंथ होती है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है 1/t, और वेव लेंथ भी इसकी क्या होती है 2 क्रस्ट और ट्रफ के दरमियान, जो कंजेक्टिव क्रस्ट है उनके दरमियान और ट्रफ्स के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको हम वेवलेंथ कहते हैं। इलेक्ट्रॉन की ड्यूल नेचर की वजह से ही फिर एक प्रिंसिपल बना जिसको हम कहते हैं हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी। अनसर्टेन का मतलब होता है कि हमें कोई यकीन नहीं है कि उसकी कैसी मूवमेंट होगी। गैर यकीनी मूवमेंट होती है इलेक्ट्रॉन की, क्योंकि एक तो वो वेव की तरह भी मूव कर सकता है और पार्टिकल की तरह। इसीलिए फिर हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल क्या हम कह सकते हैं कि ड्यू टू ड्यूल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन द अनसर्टेनिटी अकर्स एंड दिस इज कॉल्ड हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल। इसी तरह फिर एक साइंटिस्ट आए, उनका नाम था स्क्रोडिंगर, और उन्होंने एक वेव इक्वेशन दी जिसका नाम था स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन। इस इक्वेशन में कुछ तो थे इनके वेरिएबल्स थे और कुछ जो थे वो कांस्टेंट थे। ये इक्वेशन कैसे दी गई, इस इक्वेशन ने उनके पार्टिकल्स को और वेव की नेचर को क्या किया, उनको कंबाइन किया और एक इक्वेशन बनाई। और उसमें वेरिएबल्स और कांस्टेंट की जब वैल्यू पुट की गई तो फिर हमारे पास एक नंबर आया और उस नंबर को कहा जाता है क्वांटम नंबर। अब जो क्वांटम नंबर है वो 4 तरह के होते हैं। एक होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो होता है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं n से। और इसके बारे में आपने याद रखना, इट्स वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होती है और 1, 2, 3 और इंटीजर्स होते हैं। 1 पॉइंट में इसकी वैल्यू नहीं होती। और ये जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है ये हमें बताता है कि शेल कौन सा है, k है, l है, m है या n है। ऑल्सो ये हमें बताता है, इट ऑल्सो टेल अस द डिस्टेंस ऑफ वैलेंस शेल फ्रॉम द न्यूक्लियस।
वैलेंस शेल का डिस्टेंस बताता है फ्रॉम न्यूक्लियस, वो कितना है। जितने ज़्यादा शेल्स होंगे उतना ज़्यादा एटम का साइज बड़ा होगा, और ग्रेटर द साइज ऑफ एन एटम ग्रेटर द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द वैलेंस शेल। नेक्स्ट हमारे पास जो सेकंड नंबर पर आता है क्वांटम नंबर, उसको हम कहते हैं मैग्नेटिक क्वांटम, एजीमथल क्वांटम नंबर। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एल से, और जो इसकी वैल्यू होती है वो एन से एक नंबर कम होती है। फॉर एग्जाम्पल एन अगर 1 है, एन इज इक्वल 1, एल जो होगा वो एक कम होगा यानी 0 होगा। इसी तरह इफ एन इज 2, एल इज 1, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं n-1। और ये हमें क्या बताता है, इट टेल अस द ओरिएंटेशन, इट टेल अस द ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की ओरिएंटेशन बताता है। और दूसरे नंबर पर ये हमें बताता है शेप ऑफ ऑर्बिटल, ऑर्बिटल की शेप कैसी होगी। यानी कि अगर L की वैल्यू 0 है तो यानी ये s ऑर्बिटल है, और इसकी शेप जो होगी वो सर्कुलर होगी, s ऑर्बिटल या स्फीयर होगी, ये s ऑर्बिटल है। इसी तरह अगर L की वैल्यू 1 है तो ये p ऑर्बिटल है, और p की जो शेप होती है वो डम्बल शेप होती है, जो कि जिम में डंबल होता है जैसा, वैसे इसकी शेप होती है। इसी तरह अगर L2 है तो ये d ऑर्बिटल है, और इसी तरह अगर L3 है तो ये f ऑर्बिटल है। नेक्स्ट हमारे पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, इसको हम m से रिप्रेजेंट करते हैं, और इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल m, और दूसरा इसका पॉइंट है कि इट इज इक्वल टू m, अच्छा प्लस l से क्या था, एजीमथल क्वांटम नंबर, और 0 सेंटर में, और माइनस l, यानी कि अगर l की वैल्यू 3 है तो यहाँ पर +3 होगी और वहाँ पर -3 होगी, तो वो आपस में कट जाएंगे, तो ये हमेशा इसकी वैल्यू जो होगी वो 0 ही आएगी। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमेशा 0 के इक्वल होता है। और ये हमें बताता क्या है, इट टेल्स अस द इफेक्ट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द ऑर्बिटल। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर नाम से ही जाहिर है, वो हमें मैग्नेटिक इफेक्ट बताता है ऑर्बिटल के ऊपर। और नेक्स्ट 4 नंबर पर और लास्ट हमारा है स्पिन क्वांटम नंबर, इसको हम स्मॉल s से रिप्रेजेंट करते हैं स्पिन क्वांटम नंबर को, और इट हैज़ 2 वैल्यूज़, इसकी 2 वैल्यूज़ होती हैं, या तो +1/2 है, और या इसका दूसरा नाम हम इसको ऐसे शो करते हैं +1/2, और या -1/2, माइनस होगा तो हम नीचे को शो करेंगे। और इसके बाद हम चलते हैं अपने ओरिजिनल टॉपिक की तरफ। ये हमारा है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। अब इसकी आपको समझ आनी चाहिए कि नो 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द सेम ऑर्बिटल, एक ही ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते, कैन हैव द सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स। 4 क्वांटम नंबर्स जो अभी हमने पढ़े हैं उनमें आ गया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमथल क्वांटम नंबर, और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। ये जो चारों क्वांटम नंबर्स हैं ये 2 इलेक्ट्रॉन सेम ऑर्बिटल में नहीं आ सकते, चारों एक जैसे। एग्जाम्पल से आपको और मजीद क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन है, इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, ये मैंने इसका लिख दिया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। p जो कि n से रिप्रेजेंट करते हैं वो 1 है, यानी हाइड्रोजन में सिर्फ 1 ही ऑर्बिटल है, और अगर वो 1 है तो l क्या होगा, 0 होगा। मैग्नेटिक जो क्वांटम नंबर वो हमेशा 0 ही होता है, और जो स्पिन क्वांटम नंबर है वो प्लस में होता है, ठीक है। अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो प्लस होगा, लेकिन s ऑर्बिटल में हम जानते हैं ये s ऑर्बिटल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन था, उसको मैंने शो कर दिया, ठीक है। अगर दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाए, 2 इलेक्ट्रॉन हो, तो फिर वो ऑपोजिट स्पिन के साथ आते हैं। दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होगा, n की वैल्यू तो 1 ही रहेगी, उसके साथ जो l है उसकी वैल्यू 0 है, वैसे सेम m की वैल्यू भी 0, s में आकर चेंज हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, ऑपोजिट स्पिन के साथ इलेक्ट्रॉन आएगा, यानी -1/2। रिजल्ट्स क्या आया हमारे पास कि एज अ रिजल्ट नो इलेक्ट्रॉन्स हैव सेम 4 क्वांटम नंबर्स। कभी भी ये चारों सेम नहीं हो सकते, इनमें से एक को डिफरेंट होना पड़ेगा, ठीक है, बिकॉज बोथ इलेक्ट्रॉन्स हैव ऑपोजिट स्पिन। थैंक यू स्टूडेंट्स।